हेलो फ्रेंड्स, क्यू स्क्वायर चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेकर आए हुए हैं हम आपके लिए पार्ट 2 वर्गमूल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज लेकर आए हुए पार्ट 2। आपको यही बताना है कि वर्गमूल कैसे निकालना है। उस दिन वर्ग करने के लिए आपको बताया गया था पार्ट 1 में। ठीक है, आज लेकर आए हुए पार्ट 2 में कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल है क्या। ठीक है फ्रेंड, वर्गमूल जैसे आप किसी चीज़ का वर्ग करते हैं, मान लीजिए कि 2 का वर्ग करते हैं, तो इसका मान लीजिए 2 का वर्ग किए तो इसको बताइए, तो इधर 2 का वर्ग किए तो 4 आ गया। मान लीजिए कि यहाँ 4 है तो 4 का √x, तो इसको करेंगे तो क्या निकलेगा आपका 4 का वर्ग करेंगे तो आपको 2 × 2 लिखा जाएगा। इसको तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग जोड़ा हो, वर्ग करने के लिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो रूट के अंदर 2 छिपा रहता है। एक और फ्रेंड्स बात, ये जो है वर्गमूल जो होता है वो जो होता है आपका कि रूट, इसको लिखा जाता है √रूट के अंदर जो है आप ये 2x या तो x के जगह पर कोई भी जो है संख्या रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, संख्या जैसे चाहे ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 4√x। ये आपका क्या है, आपको इसको लिखने का तरीका होता है x का 1/2 भी लिखा जा सकता है, 1/3। अगर कुछ नहीं है तो समझिए कि यहाँ x के पावर में 4 है तो x का मतलब हो गया x का पावर 1/4, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है यहाँ तो समझिए कि 2 है, 1/2। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, आप समझ सकते हैं कि x 1/x के पावर -1/3, या इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है 1/x के पावर -1/4, और इसको भी लिखा जा सकता है x 1/x के पावर 1/2, माइनस में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो आप इसको इस प्रोसेस में वर्गमूल को लिखा जाता है। जैसे इसका कोई यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 2, 1 होता है, मैक्सिमम जो होता है 2 से चालू होता है वर्गमूल। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ग का मतलब 2, घनमूल का मतलब 3। ठीक है, और उसके बाद 4√2 घन, उसके बाद ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, 4 रूट जो है घन के बाद बोला जाता है 4 रूट जो है आपका क्या बोला जाएगा, 4√x, चाहे 4 रूट जो भी हो, 5√6 रूट, इसमें रूट के अंदर में रहता है, जिसको क्या बोला जाता है, वर्गमूल बोला जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, आपको आसान सा ट्रिक देंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक से हर एक आदमी से कहूँगा कि हर एक जो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन लोगों से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप 1 से 20 तक रट लें, और उसके बाद 1 से 10 तक का इकाई अंक जो है उसको रट लें। ठीक है, इकाई अंक अगर आपको पता है तो आप जो है आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिखा देते हैं उसको याद भी करने का तरीका कि कैसे याद करें कि इकाई अंक पर क्या आएगा। ठीक है, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ 3 का करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 का करेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। 6 का करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। और 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आ जाएगा। 8 का करेंगे तो 64 आएगा। 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। और 10 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, एक बात ध्यान में रखिए, इस 1 का वर्ग किए तो इकाई अंक पर 1 आया, 4 का वर्ग किए तो इकाई अंक पर क्या आया, 4 आया। 3 का वर्ग किए तो 9 आ गया। यहाँ 4 का किए तो यहाँ 6 आ गया वर्ग किए तो। 5 का किए तो अंतिम में 5, और 6 का किए तो अंतिम में 6, और 7 का किए तो अंतिम में 7। 8 का किए तो अंतिम में 4 आया। 9 का किए तो अंतिम में 1, और 10 का किए तो वो कितना आ गया, 0 का 0 आ गया। एक बताइए इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका वर्ग करने पर वही आ रहा है, तो एक 5 है,
एक 6 है जो कि उसका वर्ग करने पर, और एक 10 है जिसका वर्ग करने पर क्या रहा 1, और 1 का वर्ग किए हैं तो 1 5 6, आपको 1 5 6 और 10 इसका वर्ग करने पर वही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सब का वर्ग करने पर देखिए, अब इसका आसान सा तरीका याद करने का तरीका कि यहाँ देखिए तो यहाँ 1 का वर्ग किए और 9 का वर्ग किए, सेम आ रहा है। 1 और 9 का किए तो कितना, अंतिम में तो एक ही है। और यहाँ 4 का किए और 4 का और 8 का किया गया तो कितना आया आपका, अंतिम में 4 आ रहा है। वही 3 का और 9 का किए तो अंतिम में कितना आ रहा है आपका, 9 ही आ रहा है। यहाँ 6 का किए और 6 का किए तो अंतिम 6 आया। 5 का किए हैं तो 5 का कितना आया, अंत में वही आ गया है। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कि यहाँ अंतिम में पहले 5 वाले को निकालना बता देते हैं। ठीक है, तो अंतिम में जैसे कि मान लीजिए कि रूट के अंदर पहला क्वेश्चन आपको ज़्यादा कर 625 का निकालना हो, उसके बाद 28 25, उसके बाद 42 25, बहत्तर 25, नब्बे 25, ऐसे हो। अंतिम में जितने भी 5 हो तो उसको निकालने का तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे निकाले कि जल्दी से निकल जाएगा। तो इसका निकालने के लिए यहाँ दाहिने तरफ से वर्ग में यही ध्यान रखना है, यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2 रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इसका निकालने का तरीका यही है कि आप यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या डालेंगे, आप यहाँ पहले दाहिने तरफ से 2 अंक को लेंगे, दाहिने से 2 अंक। ठीक है, दाहिने से 2 अंक ये जो है लेंगे डाटे को, और उसके बाद उसको क्या किया जाएगा कि इसको देखिए तो ये 5 में इसमें से किसका वर्ग करने पर, तो यहाँ 5 का वर्ग करने पर अंतिम में 5 आ रहा है। ये अंतिम से मतलब रखना है कि अंतिम डाटा किसका वर्ग करने पर आ रहा है, ये बात ध्यान में रखना है। तो 5 का वर्ग करने पर अंत में 5 आ रहा है, इसलिए यहाँ 5 लिख देंगे, 5। अब यहाँ अब दाहिने तरफ से जितना अंक बच जाए, वो 2 अंक बच जाए, चाहे 3 अंक बच जाए, चाहे 4 अंक बच जाए, जो भी होगा उसका यहाँ ध्यान में रखना है यही। तो यहाँ उसके नज़दीक जाना है, ये भी बात को ध्यान में रखना है कि उस अंक के नज़दीक पे यहाँ जो 6 दिख रहा है, इस 6 के आपको नज़दीक में जाना है। जैसे मान लीजिए 6 से कम होना चाहिए, सबसे उससे थोड़ा नज़दीक होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए। इस बात को ध्यान में सीक्वेंस में रखना है। ठीक है, तो यहाँ 6 देखिए तो या तो 2 का वर्ग कर रहे हैं, 2 दूना के 4, 3 का कर रहे हैं तो 9 आ जा रहा है भाई, ज़्यादा आ जा रहा है, इसलिए कितना का रखेंगे, 2 का रखेंगे तो 2। यहाँ कितना का आ गया, 25 का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी चलते हैं, ये किसका है, 5 का है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ 28 किसका वर्ग करने पर आएगा भाई, 5 का करने पर 5, अब 5 का करते हैं 50 25, उसके बाद 6 6 36 भाई, 6 ज़्यादा आ जा रहा है। यहाँ 28 मंगाना है, या तो 28 के नज़दीक का वर्ग मंगाना है तो 5 का हो जाएगा, तो ये कितना का हो जाएगा, यहाँ 28 नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा मिस माइंड, यहाँ जो हो जाएगा 20 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये आपका ये तो या तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ 20 या 30 भी कर सकते हैं, ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ 5 का कर देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 20 है, किसका वर्ग करने पर आएगा फ्रेंड्स, तो ये 20 किसका आ जाएगा, 5 से नहीं आएगा तो 4 के नज़दीक जाएगा, इसलिए 45 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, अब ये जो डाटा लेते हैं तो ये कितना का आ जाएगा, 5 का हो जाएगा। उसके बाद ये 42 किसका वर्ग करने पर आएगा, 6 6 36, 7 7 49 चला जा रहा है, तो इसलिए 6 का वर्ग होगा, तो 6 का स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ देखिए, ये इधर से जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद जितना अंक का हो, 3 अंक का हो तो 3 अंक का बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखें 25 है तो यहाँ कितना लिख लेंगे, मान लीजिए 5 है तो 25 का 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ
72 है, 8 9 यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप इसको आप यहाँ किसका वर्ग करेंगे, 8 8 64 99 81 भाई 9 का नहीं जाएगा 8 का जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 85 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तो ये 5 का है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद ये कितना का हो जाएगा, ये 10 10 या 100, तो यहाँ 99 81 9 9 95 का स्क्वायर होगा। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे बना सकते थे 2 3 6, इसके ऐसा गुणनखंड निकाल सकते हैं जैसे कि 2 3 6, उसी प्रकार से डिफरेंस उनके बीच का 1 का होना चाहिए। ठीक है, अब चल एक और बता देते, 3 अंक वाले डाटा में जो हो 110 25 हो, तो इसको निकालने के लिए आप इधर से 2 अंक चलेंगे, इधर 3 अंक बच जाए, यहाँ 5 का तो 5 का वर्ग हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ ये कितना का हो जाएगा 10 का, 10 10 100, तो यहाँ 10 105 का कीजिएगा तो 11 0 25 का जो वर्ग हो जाएगा वो 105 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ 529 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको निकालने के लिए पहले क्या करेंगे कि यहाँ 2 अंक का पहले दाहिने तरफ से जोड़ा बना लिए। दाहिने तरफ से जोड़ा बनाने के बाद यहाँ 29 का देखिए, तो यहाँ 29 9 अंत में किसके किसके आ रहा है, या तो 3 का आएगा या तो कितना का आएगा 7 का आएगा। 7 का वर्ग करने पर या तो 3 का वर्ग करने पर जो है आपका क्या आएगा, अंत में 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 अंक, अब 5 है तो 5 का ऐसा कीजिए कि यह 5 का वर्ग कीजिए कि 5 ऐसा का वर्ग कीजिए इसके बराबर आए, इसके लगभग में आ जाए, या तो इससे छोटा हो या तो इसके बराबर हो। तो 5 किसके 2 का करेंगे तो 2 दूना के 4, और 3 का करेंगे 3 3 का 9, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 का लिखते हैं। 3 का तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 का 9, तो यहाँ कितना का जाए 2 का हो जाएगा, या तो 23 का स्क्वायर होगा या तो 27 का स्क्वायर होगा। अब ये किसके नज़दीक है, यहाँ 0 के पहले नज़दीक में ले जाइए। देखिए तो यहाँ ये 20 के नज़दीक होगा लगभग 0 के कन्वर्ट में, और ये कितना का हो जाएगा 27 जो है ये कितना का हो जाएगा 30 के लगभग हो जाएगा। अब इसका वर्ग कीजिएगा तो इसका आ जाएगा 400, और इसका वर्ग कीजिएगा आप, इसका वर्ग कीजिएगा फ्रेंड्स तो जो हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 400, और इसका कीजिएगा 3 3 का तो 900। तो यहाँ कितना का नज़दीक हमें जाना है, तो यहाँ 900 ज़्यादा हो जा रहा है भाई। 529 किसके लगभग में है, चाहे तो 23 के लगभग, तो 23 को मार देंगे। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि आप 324 है तो यहाँ से पहले दाहिने तरफ से 2 अंक को ले लेंगे, उसके बाद बाकी को छोड़ फिर देखेंगे तो 2 अंक का 3 अंक का जितना का बनेगा उतना का जोड़ा ही बनाना है, जोड़ा नहीं बनाना है। जितना अंक आ जाए 3 अंक मान लीजिए कि ये 3 अंक वाला आगे चल के बताएंगे तो उसमें बता देंगे। ठीक है, तो इसमें जो है 324 जो है या 324 है तो ये किसका होगा, या तो आपका कितना का आ जाएगा 2 के वर्ग कीजिएगा तो आएगा, 8 का कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ 3 बच गए, या तो 1 का स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा 3 से, इसलिए 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ 12 का करेंगे तो 12 का आप ये तो जानते हैं, तो ये तो 324 जानते हैं, 18 का हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, ये 60 84। तो इसको करने के लिए यहाँ ये पहले 2 अंक का दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं, उसके बाद ये कितना का होगा, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का होगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, या तो 2 का वर्ग होगा या तो 8 का वर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब करते हैं, यहाँ तो अब हो गया। उसके बाद इधर अब 60 है तो इसको 60 को अब करेंगे किसके 50 25 नहीं होगा, 99 81 नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है। 6 का 6 36, ये भी कम है। 8 का नहीं 7 का ले जाते हैं, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 का ले जाते हैं 49। तो यहाँ या तो 72 का स्क्वायर होगा या तो 78 का स्क्वायर होगा। अब इसका वर्ग करने के लिए अब 70 के, ये लगभग 70 के नज़दीक है, 70 0 के नज़दीक है, और ये 78 जो है आपका कितना का नज़दीक है,
ये आपका है 80 के लगभग है। 7 सत्ते 4900 हो गया। अब ये 6400 किसके नज़दीक होगा, तो ये कितना 78 के नज़दीक होगा, इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 78 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये 78 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 676 है भाई। इसको भी करने के लिए पहले क्या करते हैं, पहले इसको यहाँ 676 का पहले निकालते हैं। तो 76 किसके अंत में आएगा, या तो 6 का आएगा या तो कितना का आ जाएगा 4 का आएगा। 4 का वर्ग या तो 6 का वर्ग करने पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 4 का वर्ग करने पर या तो 6 का वर्ग करने पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अब देखते हैं, तो यहाँ अब 6 बच गए, ये 2 का या तो 3 का। 2 का वर्ग 2 दूना के 4, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 2 का ले जाएंगे। तो 24 का वर्ग करेंगे और ये कितना का करेंगे 26 का वर्ग। अब ये किसके नज़दीक है देख सकते हैं, तो यहाँ 24 का कितना हो जाएगा, आप कीजिए 24 के जगह ये किसके लगभग नज़दीक है 20 के नज़दीक है। ठीक है, और ये कितना का नज़दीक है 26, ये 30 के नज़दीक है। ये 26-30 के लगभग नज़दीक है। ठीक है, तो ये देखिए, तो 2 दूना के 400 के लगभग, और ये कितना का हो जाएगा 3 3 का 900। अब देखना है कि इसमें भाई थोड़ा नज़दीक डाटा आ जाएगा तो आप यहाँ घटा कर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना का जाएगा 26 का हो जाएगा। ये अपने से देख लीजिएगा। ठीक है, ये 26 का अगर ज़्यादा हो तो इसमें से घटा कर देखेंगे। जैसे कि अब यहाँ नहीं पता है आपको, तो यहाँ क्या करेंगे कि आप ये 26 का है तो इसमें नहीं पता हो तो आप ये 676 में से 400 को घटाना पड़ेगा। थोड़ा इसमें लेंदी प्रोसेस होगा वर्ग वाले में। ठीक है, थोड़ा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, 6 7 6 2 276। यहाँ पे देखिए 900 में से घटा लेते हैं 676 को, तो यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 9 में से 7 जाएगा 2, और यहाँ बचा 7 में से 6 124, लगभग 124। इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका जिसके पास जौन सबसे कम आएगा, जो जिस पूरे में से घटाने के बाद इस अंक को घटाइएगा, जो नज़दीक आएगा जो सबसे कम आएगा वही आंसर हो जाएगा, इसलिए 26। ठीक है, अब यहाँ 7 9 2 1 है भाई, तो यहाँ अंतिम में किसके आएगा, या तो 9 का वर्ग कीजिएगा तो आएगा, या तो कितना का 1 का वर्ग कीजिएगा उसका आएगा। अब यहाँ इसका काम ख़त्म हो गया, यहाँ लिख दिया गया 9 और 1, तो इसका काम ख़त्म। अब यहाँ से आना है, अब ये किसके लगभग आएगा 8 का वर्ग करेंगे 64 आ रहा है भाई, 99 81, तो 8 का हो जाएगा, या तो 89 का होगा या तो 81 का होगा। अब यहाँ से पता करना है कि 89 का होगा कि कितना, तो ये 90 के लगभग हो जाएगा। 90 का वर्ग कीजिएगा और ये कितना करिएगा, ये 81 के लगभग कीजिए, तो 81, तो ये 80 का 6400 और ये हो जाएगा 8100। किसके लगभग होगा, इसके नज़दीक होगा 89 के लगभग, तो ये 89 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 57 76 है, तो 57 76 किसके लगभग है, 76 किसके 6 किसके अंतिम में आएगा, या तो 4 का या तो 6 का। ठीक है, वर्ग कीजिएगा 4 का और 6 का, तभी आएगा क्या आएगा आपका अंतिम में जो है 6 आएगा। ठीक है, अब ये 57 किसके लगभग में आएगा, 8 8 64 ज़्यादा आ जा रहा है भाई, 8 8 64 करेंगे ज़्यादा आ जा रहा है, तो आप क्या करेंगे 7 का करेंगे, 7 7 49, तो या तो 74 का या तो 76 का वर्ग होगा। अब पता करना है तो यहाँ क्या करेंगे, ये कितना का हो जाएगा आपका 70 का वर्ग कीजिए और इसको लगभग ये 80 का, तो ये 4900 और ये कितना हो जाएगा 6400 किसके लगभग है। तो यहाँ थोड़ा देखा जाए तो यहाँ 76 1376 के लगभग है, और यहाँ पे देखा जाए तो 590 इसमें, इसलिए आपका कितना का हो जाएगा, ये जो आ जाएगा आप घटा सकते हैं, तो ये 76
57 76 से घटाया जाए तो यहाँ 76 800 आ जा रहा है, और यहाँ पे घटा रहे हैं तो ये 1000 के लगभग में आ रहा है, इसलिए किसके लगभग में होगा, ये 74 का लगभग आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको घटाने के बाद चेक कर लीजिए, अगर ज़्यादा नज़दीक डाटा आ जाए, अगर नहीं समझ में आए तो आप घटा कर भी कर सकते हैं। ठीक है, 32 49 इसका निकालना हो तो अंतिम में जो 9 है, अंत में 9, ये 2 अंक के दाहिने तरफ से 2 अंक का जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद जितने अंक का यहाँ 3 अंक रहता तो यहाँ पे क्या करते, 3 अंक का ही जोड़ा बनाते। ठीक है, ये बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक है, तो यहाँ 49 है तो ये किसका 3 का करेंगे तो आएगा 49, या तो कितना का करेंगे, या तो 7 का करेंगे, या तो 3 का या तो 7 का वर्ग करेंगे, तब जाके कितना आएगा आपका, अंतिम में 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 32 है तो 32 किसके आ जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा, चाहे 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये 5 का जो है 5 का 36, 6 का वर्ग ज़्यादा हो जाएगा, 5 का करेंगे। ठीक है, या तो 53 का वर्ग आएगा या तो 57 का आएगा, ये जो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे या तो ये 50 का वर्ग का आएगा, या तो ये कितना का आ जाएगा, 57 का जो है ये 60 के लगभग में। तो यहाँ देखिए 50 2500 के बराबर होगा या 3600 के लगभग में होगा, तो किसके हो जाएगा, 57 का वर्ग होगा, 3600 नज़दीक पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यही आप लोगों से उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि नया सेशन लेकर आते हैं हम। आप लोग अगर ITI और पॉलिटेक्निक का जो है आप लोग भरे हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप के लिए हम लेकर आए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जैसे कि प्रीवियस ईयर्स और जो है सिलेबस है उसको हम चाहते हैं कि डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स।